श्रीमद् भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है इसके अंतर्गत 42 श्लोक हैं। अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पहले से लेकर 18वें श्लोक तक दिया है सागुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। इसके बाद है योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। फिर 24वें श्लोक से 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक दिया हुआ है फल सहित प्रत्येक प्रत्येक यज्ञों का कथन। उसके बाद है ज्ञान की महिमा। उसके बाद है ज्ञान की महिमा। ठीक है, तो पहला श्लोक है, पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक दिया हुआ है। एक सेकंड, पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक दिया हुआ है सागुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। पहला श्लोक है शिव भगवान हुआ। शिव भगवान बोले, शिव भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवान कहते हैं ये जो योग है, ये जो अविनाशी योग है, इसको मैंने सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। ठीक है, दूसरा श्लोक, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। परम तप मतलब योद्धा तपस्वी अर्जुन के लिए बोला गया है। लुप्त प्राय मतलब विलुप्त हो गया, गायब हो गया। लुप्त मतलब होता है गायब, विलीन, समाप्त, खोया हुआ। और प्राय मतलब जिस तक पहुंचा ना जा सके, जिस तक पहुंचा जा सके लेकिन लुप्त हो गया, तो जिस तक पहुंचा ना जा सकते लुप्त प्राय हो गया। ठीक है, राजर्षि, राजर्षि का मतलब क्या है? जो राजा भी हो ऋषि भी हो। ऐसे राजा को कहते हैं जो ऋषि विद्वान भी हो, वह ऋषि जो राजवंश या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हो, जैसे कि विश्वामित्र और राजा जनक। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बहुत बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। पुरातन यानी सबसे पहले का, पुराना प्राचीन, और उत्तम रहस्य का क्या है? श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। राधे राधे।